हेलो बच्चों, मैं प्रिंस पांडे आपका गुरु क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सो स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उसमें हमने जाना कि उसमें हमारी क्या क्या सिलेबस में डिडक्शन हुआ है, यानी क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई है और क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का साथ चाहता हूं और मैं आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश ज़रूर करूंगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपके चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर जो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। और स्टूडेंट्स, जो भी आपको डाउट होगा मेरे समझाने में या जो भी चीज़ें होंगी, आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि सर इस चीज़ की प्रॉब्लम है या इस चीज़ की प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम आपको होगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन और उसकी केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस, ठीक है, फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। क्या होता है केमिकल रिएक्शन का मतलब? इट इज अ प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स होकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और क्या लिखा हुआ है कि एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। और जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो रिवर्स नहीं होता। कौन से मेथड से? फिजिकल मेथड से, भौतिक मेथड से, यानी ठीक है, भौतिक तरीके से। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। हमारा जो फिजिकल मेथड है वो कौन कौन सा है स्टूडेंट्स? सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे चैप्टर्स के एंड में, सारी चीजें डिस्कस होंगी। ये सारी चीजें आपके टॉपिक वाइज आती रहेंगी। बस आप जानते रहिए कि इन मेथड से हम केमिकल रिएक्शन को जो है रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स का मतलब फिर से, जैसे कि हमने दो सब्सटेंस को मिला करके एक नया सब्सटेंस तैयार किया, वैसे उसी एक सब्सटेंस से हम दो सब्सटेंस को रिवर्स नहीं कर सकते। तो वही कह रहा है कि फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड कौन से हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। और दूसरा कौन सा है? फिल्ट्रेशन। और दूसरा क्या है? मैग्नेटिज्म। और चौथा है इवापोरेशन। एंड फिफ्थ जो है डिस्टिलेशन है। स्टूडेंट्स, आप लोग घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आने तो दीजिए पहले, आगे ये आएगा सारी चीजें, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। अब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट जो आता है वो चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंज होना। स्टेट का मतलब क्या समझते हो आप लोग कि केमिकल रिएक्शन किस फॉर्म में है और किस फॉर्म में बदल गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? चेंज इन स्टेट। सेकंड हमारा आता है चेंज इन कलर। अब जैसे कि दो सब्सटेंस को हम मिलाएंगे, उसका कलर स्टार्टिंग में कुछ और होगा और दो सब्सटेंस बनने के बाद कुछ और होगा। तो वही हमारा क्या बताएगा? केमिकल रिएक्शन में ये प्रोसेस होते हैं। पहला मैंने बताया चेंज इन स्टेट, सेकेंड मैंने बताया चेंज इन कलर, थर्ड हमारा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स, दो सब्सटेंस को मिक्स करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि सारे एक ही टेम्परेचर पे मिक्स हो जाएं, ठीक है। सबके लिए अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत भी होती है, सबके लिए अलग अलग हीट की जरूरत होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि दो सॉलिड को अगर मिक्स करना चाहेंगे तो उसके लिए मैक्सिमम हीट चाहिए होगा, मैक्सिमम हीट, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होगा। जो लिक्विड को मिक्स करेंगे उसके लिए लेस हीट चाहिए होगा, गैस को मिक्स करना होगा तो और ही कम चाहिए होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फोर्थ हमारा क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस का इवोल्यूशन होना, यानी गैस का निकलना। और स्टूडेंट्स, दो सब्सटेंस को जब मिक्स करते हैं तो कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें से गैस भी क्या होती है? निकलती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है केमिकल रिएक्शन हैपेंस इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में, हमारे जो रोज के दिनों में, हमारे जो दिनों में क्या क्या रिएक्शन होते हैं, क्या क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये सब भी हम जान लेते हैं। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, खाना का पचना आप लिख सकते हो, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड यानी जो हम खाना खाते हैं जब वो पचता है ना, उसको हम, वो भी हमारे क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, हमारे पेट में होता है। HCl
एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारे पेट के अंदर होता है, वही हमारे फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स सेकंड हमारा क्या है, रेस्पिरेशन, जिसको हम कहते हैं सांस लेना। ठीक है, हम जो सांस लेते हैं इसमें भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। थर्ड हमारा है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगता है, आपने देखा होगा, वो भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। एयर के थ्रू उस हमारे जो लोहे पे यानी आयरन पे वो हमारा क्या होता है, दोनों पार्टिकल मिक्स के आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए उसमें क्या लगता है, जंग लग जाता है और उस लोहे को क्या कर देता है, वीक कर देता है। ठीक है, हमारा फोर्थ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी दही का बनना। आपने देखा होगा दही भी दूध के साथ कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी, थोड़ी सी दही डाल दी जो ने खट्टा मीठा मिल करके जो खट्टा आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, तो वो दूध क्या करता है, दही की फॉर्म में मिक्स हो जाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा बहुत माइक्रोस्कोप से आप देखिए तो दही में जो है बहुत छोटे छोटे बैक्टीरियाज भी दिखेंगे आपको, तो वही जो केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के थ्रू ही वो डेवलप होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट आता है रिएक्टेंट एंड सेकेंड आता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्या लिखा है, हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट हमारा वो चीज़ होता है, जैसे कि हमने दो सब्सटेंस लिया, किसी दो को लिया, जो हम दो को मिक्स करेंगे वो हमारा रिएक्टेंट होगा। फिर वो दो मिक्स को करने के बाद जो हमारा सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या लिखा है कि रिएक्टेंट वो होता है हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस बनता है उन दोनों रिएक्टेंट का यूज करके, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप ले लेते हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिबन आप लेंगे, उसको हीट करेंगे, बर्न करेंगे, ठीक है, एयर के साथ, ठीक है, तो वो क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। स्टूडेंट्स मैं आपको इसका केमिकल रिएक्शन दिखा देता हूँ। खैर आगे मुझे बताना है कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, लेकिन आप देख लीजिए इसका रिएक्शन। मैग्नीशियम यानी Mg, ठीक है, Mg रिएक्ट करता है O2 के साथ, मीन्स क्या, एयर के साथ, यानी मीन्स ऑक्सीजन के साथ, तो ये देता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी रिएक्शन है कि मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, दिया क्या उसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पे ये और ये रिएक्टेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ये जो मैंने लिखा है ना, यही केमिकल इक्वेशन है। इसके बारे में जान लेते हैं कि होती क्या है। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। आप केमिकल रिएक्शन जो कराते हैं उसको आप केमिकल इक्वेशन के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसको दिखाते हैं, किसके थ्रू, केमिकल इक्वेशन के थ्रू। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। आप केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, उसके सिंबल्स के, सब्सटेंस के सिंबल का यूज करके और उसके फिजिकल स्टेट का यूज करके। फिजिकल स्टेट मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया, जैसे कि अगर वो सब्सटेंस सॉलिड है तो हम सॉलिड के आगे क्या लिखेंगे, एस लिख सकते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म। अगर वो सब्सटेंस लिक्विड हम लिए हैं तो लिक्विड के आगे एल लिखेंगे। अगर वो सब्सटेंस हमारा गैस होगा तो हम गैस के आगे जी लिखेंगे। तो और हमारा अगर सब्सटेंस जो एक्वस होगा तो हम क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे। एक्वस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था वो एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दिया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम है, नोट कर लीजिए, ऑक्सीजन है, और ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। सेकंड, जैसे कि मैंने क्या कहा, उसके फिजिकल स्टेट के साथ आपको मेंशन करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड होता है, तो मैंने S लिखा है। ऑक्सीजन क्या है, गैस होता है, तो मैंने क्या लिखा है, G लिखा है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो मैंने क्या लिखा है, सॉलिड लिखा है। तो स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन में जो है यही हम रिएक्शन भी होगा, और इसी रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में दिखा रहे हैं। और इक्वेशन में सॉलिड, गैस, लिक्विड, एक्वस सारी चीज़ें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स जो एक्वस सोल्यूशन है
वो हम जान लेते हैं क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन। इधर आप देखिए लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्वेंट होता है यानी जो ज्यादा पार्ट में होता है, सॉल्वेंट एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट वो चीज होता है जो पूरे सॉल्यूशन में कम मात्रा में हो यानी थोड़ी सी चीजें में हो, और सॉल्वेंट वो होता है जो पूरे सॉल्यूशन में जो है ज्यादा मात्रा में हो। जैसे एग्जांपल आप सॉल्यूशन आप ले लीजिए शुगर और वाटर का, आप उसको जब मिक्स करते हैं तो उसमें वाटर क्या होता है ज्यादा मात्रा में होता है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे वहां पे, वाटर क्या है सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर क्या है स्टूडेंट्स सॉल्वेंट है, और आपका जो उसमें शुगर होगा वो क्या होगा सॉल्यूट होगा। तो एक सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, फर्स्ट होता है सॉल्यूट एंड सेकंड होता है सॉल्वेंट। तो एक्वस सॉल्यूशन वही होता है कि इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। जैसे कि हमारा शुगर और वाटर वाला वो सॉल्यूशन हमारे क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन होगा, उनके बीच में भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। अगर रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो ये हमारा क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जितना सब्सटेंस लेते हैं, जितना एक दो सब्सटेंस जो भी लेते होंगे उससे हम जो लेते हैं और उतना ही वो प्रोडक्ट भी बनता है, इसलिए हमको क्या करना है बैलेंस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, बस कुछ नहीं, जितना रिएक्टेंट के साइड होगा उतना ही प्रोडक्ट के साइड करना होगा हमको, ठीक है, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। जैसे स्टूडेंट्स मैंने एक इक्वेशन लिया था Fe, अभी ये सब का ध्यान मत दीजिए आप लोग, Fe प्लस H2O, Fe क्या है हमारा आयरन है, H2O क्या है हमारा वाटर है, और Fe3O4 क्या है हमारा फेरिक ऑक्साइड है, सारे कंपाउंड है, ठीक है, और H2 क्या है आपका हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया देख लीजिए कि Fe H2O Fe3O4 एंड H2 बना है, ठीक है। इसको मैं बैलेंस करने के लिए जैसे कि देख लीजिए ये इक्वेशन है Fe प्लस H2O बना क्या आपका Fe3O4 प्लस H2, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। अब आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब मैंने क्या कहा कि जितना प्रोडक्ट इस साइड है उतना ही प्रोडक्ट उस साइड बनना चाहिए, ठीक है। तो यानी दोनों साइड जो होना चाहिए रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, दोनों चीज क्या होनी चाहिए बैलेंस होनी चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं रिएक्शन को बैलेंस करने का, वो तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड इसका नाम है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड की बस आप देखिए कि जितना आयरन यहाँ पे है, यानी यहाँ पे कितने आयरन है 3 है प्रोडक्ट के साइड, ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट है और ये दोनों प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के साइड कितने आयरन है 3 है, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना होगा 3 करना होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए 3 लिख दिए, ठीक। अब देख लीजिए आयरन तो हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया, बैलेंस यानी बराबर हो गया, दोनों साइड सेम हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है सिर्फ 1 है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, यानी ऑक्सीजन को भी हमको 4 करना होगा। तो मैंने यहाँ पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स के आगे क्या लगा दिया 4 लगा दिया। अब देखिए कि ऑक्सीजन तो यहाँ पे 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 2 ऑलरेडी था और 4 हमने उसमें और किया, 4 2 सा क्या हो गया 8, यानी 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं सिर्फ और सिर्फ 2। हाइड्रोजन भी बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन क्या क्या मैं कितना लिख दूं कि वो भी 8 हो जाए, जैसे यहाँ पे 2 तो था ही, 4 लिख दे तो कितना होगा 4 2 सा 8 होगा। यहाँ पे 1 था, 1 और 4 कितना हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया। 3 आयरन था 3 आयरन हो गया, 3 आयरन 4 ऑक्सीजन। बस हाइड्रोजन हमारा भी बैलेंस नहीं है, तो 4 2 सा 8, यहाँ भी अगर हम 4 लिख दें तो ये भी बैलेंस हो गया, हमारी रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई। और ऐसे ही हम क्या करते हैं बैलेंस करते हैं, इसी मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। स्टूडेंट्स मेरे देख लीजिए 3 हमारे कंपाउंड थे, आयरन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। आयरन यहाँ पे 3 था तो मैंने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयरन और आयरन क्या हो गया बैलेंस हो गया, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था 2 था, लेकिन यहाँ पे पहले ऑक्सीजन हम बैलेंस किए थे, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 मैंने किया, तो 4 करने से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन को क्या है ज़्यादा कर दिया उसने, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 8 हो गए, तो यहाँ पे भी 8 करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी क्या किया 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों ही साइड क्या हो गए बैलेंस हो गए।
तो स्टूडेंट्स ये आपका तरीका हो गया इक्वेशन को बैलेंस करने का। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हमने पिछला इक्वेशन देखा था, क्या देखा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये बनाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अब इसको बैलेंस करना है। एक मैग्नीशियम इस साइड भी है और एक मैग्नीशियम उस साइड भी है, यानी आपको क्या दिख रहा है कि रिएक्टेंट के साइड भी एक मैग्नीशियम है और प्रोडक्ट के साइड भी क्या है, एक ही मैग्नीशियम है। लेकिन रिएक्टेंट के साइड जो है ऑक्सीजन 2 आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट के साइड है वो ऑक्सीजन सिर्फ 1 दिख रहा होगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, इसको बैलेंस करने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि मैग्नीशियम तो सेम है तो इसको हमको करना नहीं है, ऑक्सीजन को 2 करना है। यानी यहाँ पे अगर मैं 2 लगाऊंगा तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन अब मैग्नीशियम जो है डिसबैलेंस हो गया, है ना। अब क्या करें, यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, अब यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो अब इधर भी मैग्नीशियम 2 करना होगा, तभी जाके पूरी की पूरी इक्वेशन जो है बैलेंस होगी। तो मैं यहाँ पे जो है 2 लिख दूंगा, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या कहा कि इक्वेशन दोनों साइड बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैंने आपसे बता चुका है कि फिजिकल स्टेट, उसका फिजिकल स्टेट लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको लिख लेता हूँ। मैग्नीशियम क्या होता है, सॉलिड होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, आपका सॉलिड होता है। तो स्टूडेंट्स इतनी सारी चीज़ें आपको एक इक्वेशन में लिखनी होगी, और इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत इजी। और भी मेथड्स होते हैं लेकिन थोड़े से टफ होते हैं, ठीक है, लेकिन इसलिए मैंने उसको इसलिए नहीं बताया कि आपको वो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। ये डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड आप यूज़ करिए, कोई भी इक्वेशन यूँ चुटकियों में बैलेंस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे लेक्चर समाप्त होता है, और हम आगे जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हमको इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। बिना बैलेंस किए भी तो क्या है हमारा काम हो सकता था, लेकिन हमको क्या ज़रूरत पड़ी उसको बैलेंस करने की, तो वो हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपको इतने लेक्चर में जो भी डाउट हुआ हो, आप हमारे साथ कमेंट करके, हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो पे कमेंट करके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।